लखीमपुर में रौंद के उन्हें ये लोग चले गए, सत्ता के अहंकारी लोग। वो याद है कि नहीं याद है कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे? कितने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठ गए? ये भाजपा वालों के तीनों विकेट जीत करके, क्लीन बॉल करके लखनऊ में दे दीजिए। फिर बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने उनका ऐसा राजनीतिक पलायन कराया कि उन्हें घर पहुंचा दिया। चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद शायद पहली बार किसान कौम में आज ये चेतना जागी। हनुमान जी की तरह आप अपनी ताकत बुलाए बैठे थे, लेकिन जब चोट लगी तो लंका को ढाने के लिए अपने पूंछ पे आग लगाए फिर रहे हो। मुझे याद है, मैं जानता हूं आपको भी याद है, 1 साल पहले आज 29 जनवरी है, 28 जनवरी की रात आप पर क्या बीती थी, क्या नंगा नाच था, क्या अहंकार था। किसान जो गाजीपुर बॉर्डर पे आपके लिए लड़ रहे थे, बैठे थे, जिस तरह लखीमपुर में रौंद के उन्हें ये लोग चले गए, सत्ता के अहंकारी लोग, उनका मन, उनकी इच्छा यही थी कि उस दिन, उस रात को बैठे किसानों के साथ वही अत्याचार वो करना चाहते। आपको याद होगा कुछ टेलीविजन चैनल 28 जनवरी 2021 की शाम से उन्होंने चलाना शुरू कर दिया कि आज खत्म हो जाएगा, आज आंदोलन हवा में उड़ जाएगा। और आपको याद होना चाहिए कि चौधरी अजीत सिंह जी ने तुरंत, क्योंकि उनका खून था, उनके अंदर वो जुनून था, वो जज्बा था, वो आपसे लगाव और प्यार मानते थे, वो आपके लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर सकते थे। उन्होंने देर नहीं लगाई और हमें आशीर्वाद दिया, देश के किसानों को ताकत दी और कहा कि तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये चुनाव आपके लिए मौका है। अगर आपके किसान का खून है, अगर प्रदेश का नौजवान तरक्की चाहता है, नौकरी चाहता है, तो आपको फैसला लेना होगा। ये चुनाव मौका है। चौधरी अजीत सिंह जी को आप सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो, अगर किसान और नौजवान की सरकार बनाना चाहते हो, अगर आपने भाई जयंत को और अखिलेश जी को ताकत देना चाहते हो, तो हमारे प्रत्याशी करके रविंद्र चौधरी आपके सामने। इस बात का ख्याल रखना। असलम भी मौजूद है और हापुड़ के हमारे प्रत्याशी अभी वहां गांव में डोल रहे हैं, उनके साथ जाती हो जाएगी गजराज जी, उनका भी आप ख्याल रखोगे। और मैं आपको वादा करता हूं, आज ऐसी सरकार है, इलाहाबाद में जाके छात्रों को पीटती है, लखीमपुर की घटना के गुनाहगार जो किसान की नजर में सबसे बड़े मवाली और गुंडे हैं, आज वो कैबिनेट में मंत्री हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि ना इनके आगे ना कोई पीछे, इनका कोई परिवार नहीं, यही तो उनकी सबसे बड़ी खूबी है। मोदी जी बता दें, योगी जी बता दें, क्या मजबूरी है? तेगी जी उनके रिश्तेदार लगते हैं कि अभी मंत्री बनाया बैठा है, उनको क्या रिश्ता है, क्या दबाव है, क्या कारण है? ये किसान का खून न्याय मांगता है। अगर किसान को उनको आप न्याय दिलाना चाहते हो, ये गन्ना का क्षेत्र है, गन्ने के किसान को समय पर भुगतान दिलाना चाहते हो, अपने अगली पीढ़ी को अगर आप रोजगार दिलाना चाहते हो, तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के यहाँ 3 विधानसभा सीट है, ये भाजपा वालों के तीनों विकेट जीत करके, क्लीन बॉल करके लखनऊ में दे दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर ये मां गंगा में भी स्नान ले लेंगे
तो वो पापों से धुल नहीं सकते हैं। इतने किसानों की कोई सोच सकता था कि किसान अगर अपने हक के लिए जाएंगे तो बोल्डर लगा दिए जाएंगे बड़े बड़े। अगर आप लोग उनके समर्थन में जाओगे तो आपके ट्रैक्टर पकड़ लिए जाएंगे, और अगर आप ट्रैक्टर में डीजल भराने जाओगे तो डीजल नहीं मिलेगा। और अगर किसानों के समर्थन में आप आ जाओगे तो हो सकता है लाठी और मुकदमे आप पर लग जाएं। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि किसान पीछे नहीं हटा, सरकार को पीछे हटना पड़ा। और मैं ये कह सकता हूं कि इस चुनाव में किसान अपने मान सम्मान का चुनाव समझ करके उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। इसी गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के और उत्तर प्रदेश के आखिरी कोने में जो जिला है गाजीपुर, वहां तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान करके दिखाएगा। वो याद है कि नहीं याद है कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे? कितने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठ गए, और जिन हवाई जहाज में बैठना था वो भारतीय जनता पार्टी ने हवाई जहाज भेज दिए, और जहां हवाई जहाज खड़ा होता है वो हवाई अड्डा भेज दिया। और डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि आपकी गाड़ी नहीं चल सकती, मोटरसाइकिल नहीं चल सकती। बताओ, पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? और वो लाल वाला सिलेंडर कोई भरवा पा रहा है कि नहीं भर पा रहा है? और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी तो लाल टोपी से घबराए थे, ये जब से हरी टोपी आ गई है अब तक उनका होश हो गया है। बताओ, लाल और हरी सफेद से ये घबरा गए कि नहीं घबरा गए? और ये जो पलायन की बातें कर रहे हैं, ये जो पलायन की बात कर रहे हैं, आपने तो अखबार पढ़े होंगे कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि मथुरा से चुनाव लड़ेंगे। फिर बाबा मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रयागराज से चुनाव लड़ेंगे। फिर बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने उनका ऐसा राजनीतिक पलायन कराया कि उन्हें घर पहुंचा दिया। बताओ, वो घर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? और कम से कम समाजवादी लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने सड़क ऐसी बनाई जिसमें हवाई जहाज उतर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, बताओ, ऐसी कोई सड़क बनाई हो तो बता दो, कोई सड़क बनाई हो तो बता दो। उनकी सड़क पे तो उनके प्रिय जानवर आ रहे हैं, बुल आ रहे हैं, बुल। बताओ, इस बार बुल और बाबा को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? और भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही उन्हें पैदल पैदल कर दिया था, याद है कि नहीं याद है? पैदल पैदल कर दिया था। अभी तो आपने वोट नहीं डाला है। जब हापुड़ के लोग वोट डालेंगे धौलाना में, जब वोट पड़ेगा गढ़मुक्तेश्वर में, और जब वोट पड़ेगा हापुड़ में, तो बताओ पैदल पैदल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताओ, इन्हें पैदल करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए ये हमारे और सबसे बड़े नेता और देश के अभी तक के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की जन्म स्थान है, जम्मू की धरती है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यहाँ गन्ना पैदा करने वाले किसान हैं। कोई ऐसा नहीं जिसके पास खेत और गन्ना ना हो। ये जो जिन्ना चिल्ला रहे हैं,
वो बताओ गन्ना गन्ना चिल्लाएंगे, कब चिल्लाएंगे? और अभी भी बकाया है आपका पैसा, अभी भी सरकार भुगतान नहीं करा पाई। लेकिन मैं आपसे कह के जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र में तय किया है कि 15 दिन के अंदर किसानों का गन्ने का भुगतान होगा। और सरकार बनने के बाद हापुड़ के किसी किसान का कोई पैसा किसी चीनी मिल के पास बकाया नहीं होगा। अगर सरकार को भी देना पड़ा, तो सरकार से दे करके आपके आंदोलन पे कभी भी धरने पे नहीं बैठने देंगे। इसीलिए गठबंधन ने तय किया है कि चाहे हमें फार्मर्स फंड बनाना पड़े, एक बजट से पैसा अलग निकाल के रखना पड़े, वो रखेंगे। आपको मिल पे धरना न देना पड़े, डीएम के धरना न देना पड़े, आपका भुगतान 15 दिन के अंदर हो जाए। ये इंतजाम अगर कोई करेगा तो समाजवादी लोग करेंगे। जब आपका बिजली का बिल आता है तो बताओ करंट आता है कि करंट लगता है कि नहीं लगता है? बिजली का बिल जब आपका आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी, कोई बिल आपको नहीं देना पड़ेगा। ये बाबा मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले स्मार्टफोन बांट रहे थे, स्मार्टफोन। मुझे नहीं लगता किसी नौजवान को स्मार्टफोन दिया होगा उन्होंने।